और इसको गौर से पढ़िए कि साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक दर से 4300 रुपया का एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 रुपया हो जाता है। देखिए एक सवाल यहां खत्म हो गया। यहां के बाद एक सवाल और जनरेट किया कि कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर से 5 वर्ष में बढ़कर हो जाएगा 10,104 रुपया। देखो पहले जो एग्जाम होते थे ना वो इतनी देता था और इतनी में आपको एक डाटा निकल करके आएगी बात, बस इतनी सवाल। लेकिन अब क्या कर रहा है कि ये सवाल तो एक रखा, इससे आप एक इंफॉर्मेशन निकालेंगे और उस इंफॉर्मेशन को इस वाले सवाल में यूज करके आप ओरिजिनल आंसर के पास पहुंच पाएंगे। तो पहले ऐसे सवाल नहीं होते थे। आप देख लीजिए ये सवाल 2020 का है, तो लेटेस्ट जो सवाल दे रहे हैं ना वो कुछ इस प्रकार से दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि जनरल सवाल नहीं आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, लेकिन कम मिलता है देखने को, ज्यादातर अब ऐसा मिल रहा है। तो देखिए ध्यान से, पहली सवाल में क्या मिसिंग है, अब ध्यान से देखो। पहली जो सवाल देख रहे हैं उसमें दिया हुआ है कि प्रिंसिपल कैसो है 4300 और 4300 रुपया बढ़कर मिश्रधन हुआ है कैसो 4644 है। तो प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है और संजोग से टाइम भी पता है, तो हमको मिसिंग क्या है बाबू, रेट है। चूंकि रेट मिसिंग है तो सवाल में रेट भी पूछ सकता था। यदि सवाल को इजी बनाना रहता तो डायरेक्ट कहता कि बताइए उसका रेट क्या है, तो रेट आपके सामने ऑप्शन में रहता। लेकिन सवाल को डिफिकल्ट बनाने के लिए एक स्टेटमेंट और दिया कि वहां से आप रेट निकाल लीजिए और उसको फिर यहां यूटिलाइज करिए कि कौन सी राशि का मतलब प्रिंसिपल निकालना है, कौन सी राशि का मतलब प्रिंसिपल निकालना है। साधारण ब्याज पर इसी ब्याज दर का मतलब पहले जो रेट था वही रेट यहां यूज करना है और कै साल में, 5 साल में बढ़कर हो जाएगा 10,104 रुपया। तो यही चीज मिसिंग दूसरा में किया है, इसी ब्याज की दर से, मतलब पहले वाला स्टेटमेंट से आप रेट को जस्टिफाई करिए और उस रेट को जस्टिफाई करके दूसरे वाले सवाल में यूज कर दीजिए। यही सवाल है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। सवाल अच्छे से समझ में आ गया तो बताइए कि पहली वाली स्टेटमेंट में मिश्रधन कैसो है 4644। मिश्रधन बनता कैसे है, मिश्रधन को दूसरी भाषा में बोलते हैं रिटर्न की गई राशि, लौटाई गई राशि, और लौटता है प्रिंसिपल और साथ में ब्याज अटैच होकर के लौट जाता है। अरे बोलो ना हाँ। तो मिश्रधन जो 4644 दिया है उस 4644 में मूलधन है और ब्याज भी है, बोलिए ना, मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो हम चाह रहे हैं कि इस मिश्रधन में से यदि हम मूलधन को घटा लें तो हमारे सामने जो आएगा वो क्या कहलाएगा बाबू, ऐसा ही कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। तो ऐसा ही बोल सकते हैं कितना 344 रुपए। एस आई है 344। अब यदि हमको रेट निकालना है तो दो रास्ता है। एक रास्ता है कि उस एस आई को प्रतिशत एस आई में कन्वर्ट करें, बोलो, और टाइम से भाग दे करके रेट निकाल दें। दूसरा तरीका फार्मूला वाला, आपको जो इजी लगेगा वो फार्मूला वाला इजी लगेगा क्योंकि बचपन से यूज करते आए हैं। तो वही वाला से बनाते हैं कि एस आई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा 100। अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा 43 बढ़िया से लिखते हैं। एस आई बराबर होता है पी गुने आर गुने टी बटा 100। यदि हम यहां से कैलकुलेट करते हैं तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और काटते हैं तो ये 2 से ये वाला कटेगा, 17 दूना 34 और 2 दूना 4,
72। और 3 से ही कटना चाहिए। 3 से ही कै मर्तबे कटेगा? 4 मर्तबे शायद, नहीं? तो कह सकते हैं कि रेट जो था वो कै परसेंट था बाबू? 4% था। देखिए अभी सवाल हल नहीं हुआ है, वो जो पहली इंफॉर्मेशन दिया था उस इंफॉर्मेशन से डाटा हमने इकट्ठा कर लिया कि जो रेट यूज हो रहा था वो कितनी परसेंट था? 4%। इसका एक विकल्प और था। एक विकल्प और क्या था कि 344 एसआई था, प्रिंसिपल 4300 पे, तो प्रतिशत में एसआई कितना था? प्रतिशत एसआई का मतलब गुना में 100। इससे ही कट जाता और 3 से ई कटता कै मर्तबे बाबू? 8 मर्तबे। यानी प्रतिशत एसआई बराबर आता कै परसेंट? 8%। अब प्रतिशत एसआई में टाइम से भाग दे देते तो रेट हमारे पास कन्वर्ट हो जाता कै परसेंट? 4%। ये 4% आपका क्या कहलाता? रेट कहलाता। दो रास्ता थे, दोनों रास्ता को जस्टिफाई करके चलेंगे, क्योंकि कौन सवाल कहां इजी करेगा कोई ठीक नहीं है, इसलिए हमने इसको यूज कर लिया। तो एक सवाल तो हल हो गए। यदि आप जनरल लेवल का एग्जाम दे, छोटे लेवल का, तो इतना ही पूछ सकता है कि बताइए इसका रेट कितना है, तो 4%। अब सवाल बदल गया कि कौन सी राशि प्रिंसिपल निकालना है साधारण ब्याज की दर से उसी रेट पे, उसी रेट बोले तो कै परसेंट? 4%। और कै साल में? 5 साल में। बताना है कि वो बढ़ करके हो गया है 10,104 रुपया। बस बढ़ करके 10,104 हुआ है, यानी अमाउंट हुआ है 10,104 रुपये। कोई दिक्कत है? नहीं। अब एक बात बताओ कि ये अमाउंट है, हमको निकालना कुछ है प्रिंसिपल। तो यदि हम अमाउंट में से ब्याज को माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल तैयार हो जाएगा? बोलो। नहीं, अमाउंट में से, मिश्रधन में से ब्याज घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा? मूलधन निकल के आएगा। तो ब्याज पता चले तब तो घटाए, ब्याज पता चले तब तो घटाए। तो पहले ब्याज निकालते हैं भाई। तो ब्याज कैसे निकलता है? ब्याज होता है पी गुने आर गुने टी बटा 100। अच्छा, जब पी पता नहीं है तो ब्याज आप पकड़ नहीं सकते। बोलिए, जब पी पता नहीं है तो ब्याज आप नहीं निकाल सकते। तो इसका दो तरीका है। जनरल तरीका हम आपको बता देते हैं कि पी गुने आर, आर भाई है कितना? 4। पी गुने आर गुने टी बटा 100। तो पी गुने आर गुने टी बटे 100 किए तो ये कौन सी निर्माण हो गया बाबू? ब्याज। बोलो ना जी, ब्याज। तो यदि हम प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ दे तो मिश्रधन बनेगा। बोलो ना हाँ, बोलते रहना बाबू। प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन बनेगा, लेकिन मिश्रधन दिया है 10,104। थोड़ा सा यदि दिमाग वाला व्यक्ति है तो काटिए, 5 चौका 20, 20 पंचे 100। ठीक है जी। तो 5 पी में एगो पी जोड़िए, 5 पी में एक पी जोड़ेंगे तो 6 पी, 6 पी बट्टा में 5 बराबर 10,100। 6 से यदि कट करते हैं तो 6 कम 6, 4 और 1 6 6 36, 5 और 0 6 8 48, 2 और 4 6 चौका 24। तिरछा तिरछी गुना बाबू प्रिंसिपल बराबर 5 चौका 20 की 0 हासिल 2, 5 8 40 और 2 42 की 2 हासिल 4। लास्ट में 20 आएगा, लास्ट में 20 देख लीजिए, एक एक में है तो डायरेक्ट लिख देंगे 8420 रुपए। नोट करिए, पहले सवाल था यूज करना है तो 4% का बीन में जो मान होता है वो 4/100 करिएगा तो 1/25। 4/100 का मतलब 1/25। कल एक बात बताए थे कि जब आप रेट को भीन में तोड़ेंगे तो जो नीचे वाला वैल्यू होता है वो कहलाता है प्रिंसिपल, और ऊपर वाला जो वैल्यू होता है वो होता है 1 साल का ब्याज। वो होता है 1 साल का ब्याज, लेकिन वो अनुपात में होता है, यूनिट में होता है, रेशियो में होता है बाबू। तो आप एक बात बताना कि 1 साल का एसआई 1 है, 1 साल का एसआई 1 है,
और आप जानते हैं कि एसआई जो होता है वो पर साल इक्वल होता है। 1 साल के 1 तो 2 साल के 2, 3 साल के 3, 4 साल के 4 तो 5 साल का 5। तो 1 साल का एसआई 1 तो 5 साल का एसआई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5। बोलो ना हाँ। तो 5 साल के एसआई और प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल और एसआई को जोड़ देंगे तो अमाउंट बनेगा बाबू, बोलो ना जी। प्रिंसिपल और एसआई जोड़ेंगे तो जो 30 बना वो कौची बन गया, अमाउंट बना। लेकिन अमाउंट बराबर दिया है 10,104। तो 30 बराबर 10,104, तो 1 बराबर कितना 10,104 बटा 30। तो पूछा है प्रिंसिपल बताइए, तो प्रिंसिपल 25 यूनिट है, तो 25 से गुना हो जाएगा। तो 10,104 बटा 30 गुने 25 करिएगा, काटा पीटी मचाइए। 55 6 25 बाबू लोग, 5 6 31, 6 से इसको काट रहे थे, कटना आया था, कट मतलब है 16 84। 16 84 को 5 में गुना किए थे तो आया था 8420। नोट कर लो यदि आपको पसंद हो तो। साधारण ब्याज पे 8400 रुपया की राशि, राशि का मतलब हो गया कुछ बाबू प्रिंसिपल, एक निश्चित समय में, समय मिसिंग है और वो हो गया 11,000 का रुपया 46 रुपया। दिस इज कौची अमाउंट। अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, रेट भी पता है, लेकिन टाइम पता नहीं, तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल देखिए क्या उत्पन्न किया कि उसी ब्याज दर पे, तो दर तो यही रखना है, उसी समय में। अब जब तक आप समय नहीं निकालेंगे तब तक आप इस सवाल को हल नहीं कर सकते। 9600 रुपया के राशि पर यानी इतना प्रिंसिपल पे साधारण ब्याज क्या होगा, इस बार सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है। समझ में आया? तो पहली स्टेटमेंट से टाइम आएगा और उस टाइम को दूसरा वाला में यूज करिएगा, तब आप आंसर के पास जाइएगा। क्लियर हुआ? सवाल समझ में आ गई? आ गई है तो आइए लगाते हैं बाबू। क्या लगाएंगे भाई? तो प्रिंसिपल अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे 8400, हमारे सामने जो निकल करके आएगा वो क्या कहलाएगा ऐसा, जैसे पहले निकाले थे। कितना आएगा देख लेते हैं। 6 में से 0 जाएगा 6, 4 में से 0 जाएगा 4, और 10 में से 4 जाता है तो 6, और 10 में से 8 जाता है तो 2, 2646। दिस इज एसआई। और एसआई बराबर होता है पी गुने आर गुने टी बटा 100। बोलो ना जी, पी गुने आर गुने टी बटा 100। तो एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी, पी गुने आर गुने टी बटा 100। बाबू टाइम मिसिंग है इसलिए टाइम को हमने एज इट इज छोड़ दिया। थोड़ा सा आइए मॉडिफाई करते हैं इसको। क्या दशमलव हटा करके बट्टा में एगो 0 हम लोग ला सकते हैं? एगो कि दो गो? 2 गो। तो काटिए तनी पसंद से। 2 0 से 2 0 साफ, ठीक है। 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा, तो काटिए। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 12, 25 पंचे 125। सही सही काटे हैं। 4 से काटते हैं तो 21 चौका 84, ठीक है जी। अब काटिए बाबू। 21 से ही हमारे ख्याल से पूरा पूरा कट जाना चाहिए, लेकिन कै मरतबे कटेगा वो देखना है हम लोग को। तो 21 से इसको काटते हैं। 21 एकम 21, 5 और 4, 21 दूना 42, 42 के बाद बचेगा 12, 1 2 6, 21 छक्के 126। संजोग ये है कि अब 35 से नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट लिखना होगा टाइम बराबर व्हाट 126 बटा 35 वर्ष। टाइम देख रहे हैं कोची में आयल है 126 बटा 35। जैसे ही ऐसा टाइम आएगा तो लेकर के अंदर डाउट आने लगेगा, अरे टाइम तो 2 साल आना चाहिए था,
3 साल आना चाहिए था, 4 साल आना चाहिए, ये कौची आ रहा है, टाइम में है। समझ में आया? अब आगे बढ़िए, टाइम निकल गया तो कहता है कि उसी ब्याज की दर से, मतलब रेट तो वही रहेगा, और उसी टाइम पे, टाइम संजोग से है 126/35, आप भाग नहीं सकते फील्ड छोड़ के, ऐसा है तो। और प्रिंसिपल कितना है बाबू? 9600। तो निकालना कौची है? SI बराबर व्हाट? तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि SI बराबर, अरे ये तो सवाल में लिखे हैं, SI बराबर होता है P गुने R गुने T है T, P गुने R गुने T बटा 100। ठीक है, 126/35 से 35 के नीचे उतार दिए, दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 2 जीरो और उतारेंगे। ठीक है जी, अब काटो बाबू, 2 जीरो से 2 जीरो तो खत्म, 25 से अभी अभी एक काटे थे, 25 चौका 100 और 25 से ही कटेगा 35 मरतबे। संजोग अच्छा है कि ये वाला सी वाला कट जाएगा। अब गुना करना है तो कुछ गड़बड़ हो क्या? अच्छा ये कट रहा है एक से 24 चौका 96। ठीक है जी, अब इकाई अंक से पकड़ लो, 4 छक्के 24, जे गुना करेगा 126 गुने 24 ओकरा पाप लगेगा। इकाई अंक से पकड़ो, 6 चौका 24 के 4 कै गो है? एक गो है, तो 30/124, दिस इज आंसर। ब्याज की राशि, कौची? ब्याज की राशि। ब्याज की राशि का मतलब हो गया SI। दी गई राशि से, दी गई राशि का मतलब प्रिंसिपल से कै रुपया कम है? 250। SI जो है प्रिंसिपल से 250 रुपया कम है। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल और SI में अंतर कैसा? 250। बोला नहीं है कि डायरेक्ट है भाई प्रिंसिपल और SI के अंतर। आपको समझना पड़ेगा कि यदि SI प्रिंसिपल से 250 कम है, इसका मतलब दोनों में अंतर 250। यदि बोलता है कि प्रिंसिपल SI से 250 अधिक है, तो भी अंतर कैसा? 250। कल ही तो समझाए थे जी कि कम बोले या अधिक बोले, इसका मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर। तो अभी आप देख रहे हो कितना बढ़िया सुंदर अक्षर में लिखल है कौची? कम। तो कन्फर्म है कि यह अंतर है। एक बात और बताए थे कि किसके किसके बीच का अंतर है, ये जस्टिफाई करना है, तो अपने चैप्टर के लैंग्वेज पकड़ो। तो चैप्टर में है दी गई राशि और एगो है ब्याज की राशि, दोनों का डिफरेंस कैसा? 250। समझ में आ गया? तो बताओ रेट कै % है? अरे बोलो 5%। 5% के भिन्न में मान 1/20। बोलो 20 को कोची बोलोगे? प्रिंसिपल। एक क्या है? 1 साल का SI। तो 1 साल का SI 1, तो 15 साल का SI बन जाएगा कितना? 15। और प्रिंसिपल कितना है बाबू? 20। तो प्रिंसिपल और SI में डिफरेंस कितना? 5। बोलो ना जी, 5। लेकिन डिफरेंस रुपया में कितना है? 250। तो 5 के मान 250, तो 1 के मान कितना? 50। 1 के मान 50, तो प्रिंसिपल 20 है, तो 20 गुने 50 करोगे तो 5 दूना 10 पे डबल 0, यानी कै हजार? 1000। नोट करिए, बना सोचिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, देखो ध्यान से। 4 वर्ष के लिए लगा SI मूलधन से कैसो रुपया कम है? 4400 रुपया कम है। कम है का मतलब हो गया अंतर। अंतर किसके किसके बीच में? SI और मूलधन के बीच में। तो रेट कितना है बाबू? 6.2/3%। एक मान जानते हैं कितना होता है? 6.2/3% का मान 1/15 होता है। जिसको पता नहीं है खूब पसंद से इसे लिखना। 6 18 और 2 20/3, अब परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100,
काटा पीटी मचेगा 20 पंचे 100, तो रिजल्ट 1 बट्टा कितना 15। तो रेट 1/15 बन गया, तो 15 को बोलेंगे हम लोग बाबू प्रिंसिपल, और एक जो है 1 ईयर का एसआई है। आजा ढेर भरम मत पाल लेना कि एक जो ऊपर आ रहा है वही 1 साल का इंटरेस्ट है, वहां दू भी आएगा तो उस दू को हम लोग 1 साल का इंटरेस्ट बोलेंगे। संजोग से यहाँ 3 यदि आता तो उस 3 को हम लोग 1 साल का इंटरेस्ट बोलते हैं। अलग बात है कि पिछला में भी एक ही आया था, इसमें भी एक ही आया है, तो 1 साल का इंटरेस्ट 1, तो 4 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 4, एसआई 4, और प्रिंसिपल कितना है भाई 15। तो प्रिंसिपल और एसआई में अंतर 11, और अंतर दिया है 4400। 11 बराबर 44, तो 1 बराबर 400। तो प्रिंसिपल 15 बराबर निकालोगे तो 15 गुने 400 करोगे, 15 चौके 60 पे 00, यानी कै हजार बाबू 6000। पूछा 2 बातें, एसआई भी पूछा है कि मूलधन व एसआई ज्ञात करे, तो मूलधन तो निकल गया 6000। एसआई पूछता तो 4 यूनिट के मान 4 गुने 400 करते, 1 का मान 400 है ना, तो 4 चौका 1600, लेकिन आंसर यही दे रहा है का 5400 का। तो वह राशि क्या होगा? वाह, कितना आसान सवाल पूछा है। ये तो कोई सवाल ही सवाल नहीं है, इजीली निकाल देंगे। साधारण ब्याज कैसा है 54, रेट कितना है 12.5, टाइम कितना 4, और निकालना है कौची राशि। और बोलो, तो एक फार्मूला होता है एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा 100। छठा क्लास के भी लड़का के दे देगा, आराम से सोल्व कर देगा बेचारा। एसआई है 5400, प्रिंसिपल मालूम नहीं है, रेट 12.5 है, टाइम बाबू 4 है, और बट्टा में 100 है। दशमलव हटाएंगे और बट्टा में है, एगो 0 लाएंगे, तो काटेंगे 4 से तो 25 चौका 100, और 25 पंचे 125, और संजोग से 5 दूना 10, तिरछा आने से तिरछी, तो 2 गुने 5400, तो 54 दूना 108 पे 00, यानी 10,800। अच्छा, इसमें 12 4, तो प्रतिशत एसआई जो होता है होता है आर गुने टी, तो 12.5 गुने 4 करेंगे तो कै परसेंट 50%, बोलो ना। तो प्रतिशत एसआई जो बना है वो 50% बना है, लेकिन रुपया में बना है, रुपया कैसो 5400, तो 50% के मान 5400, तो कहता है प्रिंसिपल बताइए, और प्रिंसिपल जो होगा वो कै परसेंट होगा 100%, तो 50% के मान 5400, तो 100% के मान दुगुना हो जाएगा, तो 5400 के दुगुना 10,800। जब बात निकल गया है 4% की दर से इतने 4 वर्ष में इतने परसेंट की दर से 3200 रुपया का कौची प्राप्त हुआ है साधारण ब्याज। तो 2 तरीका है आपके सामने, एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटे 100, दशमलव हटा करके बट्टा में 00 लाएंगे, तो 25 गुने 25 होता है 625, और 25 चौका 100 होता है, फिर 25 चौका 100, और 4 से ही 4 खत्म, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल का मान आ जाएगा 4 दूना 8, और 4 तिया 12, 12,800। दूसरा तरीका भी आप जान लीजिए कि रेट था और टाइम था, तो प्रतिशत ऐसा ही होता है आर गुने टी, तो 6.25 गुने 4, तो शायद लगता है कि 25% आता, नहीं 6.25 गुने 4 करिएगा तो आ जाएगा एसआई कै परसेंट 25%, लेकिन एसआई रुपया में दिया है कैसो 3200, तो 25% के मान 3200, तो प्रिंसिपल बराबर 100%, तो 100% का मतलब एकड़ चरगुना, तो एकड़ चरगुना, तो 32 के चरगुना करिएगा तो 12,800 हो जाएगा। रुपया प्रिंसिपल है, 5 वर्ष टाइम है, और साधारण ब्याज बराबर कैसो है 1400, तो साधारण ब्याज यानी एसआई बराबर होता है
P गुने R गुने T बटा 100। अरे यही तो होता है, SI बराबर P गुने R गुने T बटे 100। संयोग से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 1 जीरो से 1 जीरो और खत्म। 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12, तो 4 पंचे 20, और 5 से काटेंगे बाबू तो 7। तो रेट बराबर आ जाएगा क्या परसेंट? 7%। पहला सवाल इतना है कि 720 रुपया के राशि 1.5 वर्ष में साधारण ब्याज 882 रुपया होता है। ध्यान दीजिए बाबू, प्रिंसिपल है 720 और साधारण ब्याज है 800। नहीं, साधारण ब्याज नहीं है। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। ए जी, साधारण ब्याज से 882 होगा। यदि ई वाला हटा दे तो ई वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा? ऐसा है, साधारण ब्याज 882 रुपया हो गया, ये साधारण ब्याज हो गया। लेकिन यदि हम यहां से हटा दें तो कहेंगे साधारण ब्याज से 882 हुआ। इसका मतलब 882 जो है अमाउंट है, मिश्रधन का काम कर रहा है। तो एक बात बताइए, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर दे तो ऐसा आ जाएगा कितना? 2, 8 में से 2 जाएगा 6, 162। कोई दिक्कत है? SI बराबर P गुने R गुने T बटा 100। तो SI 162, P कितना है जी? 720। R कितना है बाबू? नहीं, टाइम कितना है? 1.5, और बट्टा में 100। जल्दी में R निकाल लो। दशमलव हटा के बट्टा में एगो जीरो लाइए ना तनी। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर देते हैं, और कने कने कटेगा। 3 पंचे 15 और 20 पंचे 100, 3 से ही कटेगा। 3 पंचे 15 और 3 चौके 12, 18 चौके 72 और 18 तिया 54। जी देखो, 4 R बराबर 3, तो R बराबर हो जाएगा 3 बट्टा 4। अरे 4 नीचे ना आएगा, 3 जो है अभी और बचल है बाबू, रुको तब काटेंगे तब। 4 पंच सही है, आप काटो। 4 पंचे 20, तिरछा तिरछी से डायरेक्ट आ जाएगा 5 तिया 15%। खुश मत हो, अभी सवाल हल नहीं हुआ है, अभी सवाल से खाली रेट को निकाला गया है। अब यूज करिए कि 800 रुपया के राशि समान दर से इतना रुपया हो जाएगा कितने वर्ष में? कितने वर्ष में? टाइम निकालना है। रुको, 800 रुपया हो था, बढ़ के हो गया है 1040। सर बोलो ना, SI कितना मिला? 200। अरे नहीं, SI है, अरे बाद वाला बोलो। दिस इज SI। SI बराबर होता है P गुने R गुने T। ए बाबू, बाद वाला में R कितना है? 15, क्योंकि रेट बोला है उसी ब्याज दर से। देखो ना जी, कितने वर्ष में 800 रुपया की राशि समान दर से, दर बोले तो कितना? 15। टाइम नहीं है, तो P गुने R गुने T बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, काटो मजा आएगा। 8 तिया 24, अब 15 दूना 30, तो टाइम बराबर पूरा पूरा कै साल? 2 साल।